तीसरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक की तरह हमारे मुल्क में भी जानवरों पर जुल्म और तशद्दुद को आम सी बात समझी जाती है। इस सिलसिले में मजहबी और समाजी कवानीन होने के बावजूद लोग जानवरों, परिंदों और दरख्तों के काटने पीटने को कोई बुरी बात नहीं समझते। यहाँ तक कि दूसरों के पालतू बिल्लियों, कुत्तों और परिंदों और दूसरे जानवरों से भी उन्हें कोई शिकायत हो तो उनकी कोशिश होती है कि ऐसे जानवरों को रास्ते से हटाने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाया जाए। पिछले दिनों शुमाली फ्रांस के एक कस्बे में वहाँ के मेयर ने कुत्तों के गैर ज़रूरी भौंकने पर पाबंदी आयद कर दी थी और किसी भी कुत्ते के गैर ज़रूरी और बार बार भौंकने की सूरत में मालिक को 68 यूरो जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया था। मगर जानवरों के हुकूक के लिए सरगर्म अफराद की जानिब से इस इक़दाम की शदीद मजम्मत की गई और एसोसिएशन फॉर द डिफेंस ऑफ एनिमल राइट्स के सदर स्टेफान लेमार्ट ने इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए उसे मुकम्मल बकवास करार दिया था। गो के जानवरों के हुकूक के सिलसिले में तीसरी दुनिया के ममालिक और मगरबी ममालिक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस तरह इंसानों पर जुल्म व तशद्दुद दुरुस्त अमल नहीं, बिल्कुल इसी तरह जानवरों पर भी तशद्दुद को जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जानवरों, आबी मखलूक और दरख्तों की हिफाजत के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जाते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं की वजह से हमारी दुनिया खूबसूरत दिखाई देती है, मगर ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं वो भी उसे अहमियत नहीं देते। कराची के इलाके डिफेंस में पिछले दिनों खातून की गाड़ी की जद में आकर एक बिल्ली हलाक हुई तो एक शहरी ने उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी और पुलिस हरकत में आ गई। दरख्शा पुलिस बिल्ली को हलाक करने वाली खातून की तलाश के बाद उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहती है, आइए हम आपको बताते हैं। कराची पुलिस के लिए एक अनोखा चैलेंज सामने आया है जब एक बिल्ली के हलाक होने पर शहरी ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें खातून को नामजद किया गया है। वैसे तो कराची पुलिस कई हाई प्रोफाइल केस हल कर चुकी है, लेकिन शायद कराची पुलिस की तारीख में एक बिल्ली की हलाकत के बाद इस केस की तफ्तीश का ये पहला वाकया होगा। फाइक नामी शख्स ने बताया कि वो 1 फरवरी को दोपहर अपने ऑफिस डिफेंस फेज 8 पहुंचा तो एक कार सवार खातून ने सड़क पार करने वाली बिल्ली को अपनी गाड़ी से कुचल दिया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गई थी और कार सवार खातून ने जख्मी बिल्ली को अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया था। शहरी फाइक, जो पेशे से वकील भी है, ने बताया कि जख्मी बिल्ली ने सड़क पर तड़प तड़प कर जान दे दी, जिसके बाद उसे करीब ही कचरा कुंडी में फेंक दिया गया। यहाँ तक तो देखा तो काफ़ी तेज़ नज़र पड़ी मेरी। मैंने कहा था मैडम ने आपने क्या किया इधर? तो इंसानी फितरत है, पहला लफ्ज़ निकलता है हॉस्पिटल ले चलें। तो मैंने कहा इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो उन्होंने कहा था अभी भी किसी को अभी देखें क्या हुआ, तो लेट मी शी वाज गिविंग यू। तो आई सेड फाइन। तो जब ये डेड हो गई थी तो आई वाज जस्ट गो इनसाइड ताकि कोई देखता, कोई हेल्प लेता, दे सकता हूँ। तो कोई उस जुमे का टाइम था, डेड हो रहा था, अराउंड 1 o'clock हो रहा था, तो कोई था ही नहीं, तो शी वाज डेड। तो उन्होंने कहा था मैं किसी को कहकर इसको हटवा देती हूँ, उधर फेंकवा देती हूँ। कार की जद में आने के बाद जब खून में लथपथ बिल्ली तड़प रही थी तो एक शहरी की नज़र उस पर पड़ी। जब उससे ये सब कुछ बर्दाश्त ना हुआ तो उसने क्या किया? शहरी का कहना था कि उसने बिल्ली की हलाकत की इतला फौरी तौर पर 15 पुलिस को दी, लेकिन शायद पुलिस को इस बेज़बान जानवर पर रहम ना आया। शहरी ने दरख्शा थाने पहुंचकर पुलिस को वाकई की इतला दी, जिस पर पुलिस हरकत में आई और जाए वक़ुआ पर पहुंचकर मरी हुई बिल्ली को तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। मैं 15 फ़ोन किया, 15 से आईजी साहब से ये कहता हूँ, अगर मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा मर्डर हुआ है, जब मैंने बोला था बिल्ली का मर्डर हुआ तो सारे लोग लिटरली हंस पड़े थे, कोई पार्टी सीरियस नहीं ले रही थी। एक मरतबा फ़ोन किया, 20 मिनट रुका था, फिर दूसरी मरतबा किसी ने नहीं किया कॉल। 15 से मुझे शिकायत है, मगर जैसे मेरा कोई बंदा आ गया, कोई पड़ोसी आ गया, तो उनको मैंने कहा था आप बिल्ली पे ख्याल रखें क्योंकि ये केस प्रॉपर्टी है। मैं जाता हूँ दरख्शां गया था, एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, जहाँ पर ASI रफ़ीक शाह, आई थिंक ही डिड अ वेरी एक्सीलेंट जॉब। तो उसको रिवार्ड देना जो उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या पुलिस ने बिल्ली की हलाकत का मुकदमा फौरन दर्ज कर लिया या रिवायती अंदाज से टाल मटोल से काम लेती रही? इस सिलसिले में मुल्जिमा से क्या सलूक किया गया? क्या उसे गिरफ्तार किया गया या उसकी तलाश जारी है? डिफेंस में बिल्ली की हलाकत पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने में टाल मटोल से काम लेती रही, जिस पर शहरी फाइक ने अदालत से रुजू किया।
जिसके बाद 8 फरवरी को दरख्शां पुलिस ने अदालत के हुक्म पर मुद्दई फाइक जागीरानी की मुद्दत में बिल्ली की हलाकत का मुकदमा खातून के खिलाफ दर्ज कर लिया। जो काम एक शहरी का था उसने अपना फ़र्ज निभाकर पुलिस के बाद जहाँ पर उन्होंने कोई मुझे रिस्पॉन्ड नहीं दिया, मैं ऑनरेबल कोर्ट्स में गया था, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, मैंने FIR लिखवाई। अब जो काम मेरा था मैंने कर लिया, अब पुलिस का काम है गिरफ्तार किया नहीं किया, दे आर आंसरेबल टू कोर्ट्स एंड दे आर आंसरेबल टू द सीनियर्स। तो इनिशियल स्टेज पे ये कि अभी तक हमने जो इसमें उन्होंने जो एक लेडी का नाम दिया है तहमीना नकवी, तो उनकी तलाश तो हमने की, खैर उनके ऑफिस गए, उनका ऑफिस बंद पड़ा हुआ है रोज़े वक़ूअ से लेकर अब तक। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि बिल्ली की हलाकत का मुकदमा पहली बार दर्ज हुआ है और तफ्तीश के हवाले से लीगल डिपार्टमेंट से मदद हासिल की जा रही है, जिसके बाद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। उनकी जो गाड़ी है तो इसका हमने फर्दर जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन को लेटर लिख दिया है कि इस गाड़ी की फ़ाइल जो है ना वो ब्लॉक कर दें। फ़ाइल हमने ब्लॉक करा दी है, इनकी तलाश जारी है। प्रोग्राम क्राइम सीन में आप अपनी नौयत के पहले केस के बारे में देख रहे हैं, जिसमें खातून ने अपनी गाड़ी से बिल्ली को कुचल दिया था और उसके बाद एक शहरी ने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। क्या खातून को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया गया या पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ा? हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले हम आपको बता रहे थे कि कराची के पौश इलाके डिफेंस में एक खातून की गाड़ी की जद में आकर एक बिल्ली हलाक हो गई थी, जिस पर एक शहरी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। इस मुकदमे में कौन सी दफ़ा लगाई गई और कानूनी हवाले से ये किस तरह असरअंदाज हो सकती है, हम आपको इस बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस दफ़ा के तहत मुल्जिम को कितनी सज़ा मिल सकती है। वकील का कहना है कि बिल्ली की हलाकत के हवाले से पहली बार ऐसा केस सामने आया है जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। 429 जो दफ़ा इस मुकदमे में लगाई गई है जानवरों के हवाले से हमारे कानून में शामिल है। हमारे यहाँ कभी ऐसी FIR कभी हुई नहीं है आज तक, मतलब मेरी अपनी सर्विस के दरमियान भी कभी ऐसी FIR हुई नहीं है कि एक बिल्ली का। और दूसरी बात ये कि ये बिल्ली पालतू भी नहीं है, उसकी पाली भी नहीं है, ये एक रोड पे चलती हुई बिल्ली है। बहुत अच्छी चीज़ है, इससे लोगों को अवेयरनेस भी होगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये कि इसमें फर्दर हम अपने लीगल डिपार्टमेंट से थोड़ा सा मशवरा कर रहे हैं। बिल्ली के मुर्दा जिस्म और पोस्टमार्टम के हवाले से भी लीगल डिपार्टमेंट से मशवरा किया जाएगा। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुकदमे में आयद की गई दफ़ा 429 काबिल जमानत है, लेकिन इस दफ़ा के तहत 5 साल सज़ा सुनाई जा सकती है। अभी ये हम जो मैंने सेक्शन लगवाया है ये है 429 का। इसमें 50 रुपये से ज़्यादा की मलित वाले जो जानवर होते हैं, जो घर में पालतू जानवर होते हैं, कैमल हो गया, काऊ हो गई, बफेलो हो गई, या उसके अलावा कैट डॉग वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, जानवर होते हैं, 50 रुपये से ज़्यादा की मलित वाले, उनको अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, नेग्लिजेंसी करता है, कोई जो को हिट करता है, तो उसका जो है वो 5 साल सज़ा है। दुनिया भर में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई तंजीमें काम कर रही हैं, जहां जख्मी जानवरों का इलाज मुआवजा भी किया जाता है और उन पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में जानवरों से न सिर्फ मुशक्कत ली जाती है बल्कि इन पर बहुत बेरहमी से तशद्दुद भी किया जाता है, जिस पर न सिर्फ कानून साजी बल्कि शहरियों को बेज़बान जानवरों के हुकूक से आगाही की भी ज़रूरत है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। बसंत का त्यौहार अपने अपने इलाकों में रिवायती अंदाज से मनाया जाता है। इस त्यौहार में पतंगबाजी भी शामिल होती है और इस दौरान कुछ मनचले छतों पर चढ़कर हवाई फायरिंग भी करते हैं। पतंगबाजी जब तक धागे से बनी डोर से हो रही थी तब तक इस खेल से लोग लुत्फ अंदोज हो रहे थे, लेकिन जब से केमिकल और धाती डोर का इस्तेमाल शुरू हुआ तो इसकी जद में आने के बाद कई अफराद हलाक हुए और हुकूमत को इस पर पाबंदी लगानी पड़ी। इसके बावजूद पतंगबाजी बराए नाम ही तस्वुर की जाती है। पतंगबाजी का सिलसिला अभी तमाम तर खामियों समेत
सारा साल जारी रहता है और बाहर आने के बाद उरूज पर पहुंच जाता है। रावलपिंडी में पतंगबाजी के त्यौहार की क्या सूरत हाल है, आइए हम आपको बताते हैं। पतंगबाजी ऐसा शौक है जिसमें हर उम्र के अफराद इस खेल को खेलते हैं। बड़े सगीर और खसूसी तौर पर पंजाब में ये खेल कई दहाइयों से मकबूल तरीन समझा जाता है। इस खेल का आगाज सितंबर के महीने में होता है और अप्रैल तक ये खेल घरों की छतों पर खेला जाता है, लेकिन कुछ अरसे से इसे खूनी खेल करार देकर इस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इस मरतबा भी हुकूमत की तरफ से हिदायत जारी की गई है कि ये खेल ना खेलने दिया जाए। काइट फ्लाइंग बेसिकली आपको जैसे पता ही है कि वो फेस्टिविटी बन गई थी किसी दौर में, जिसकी वजह से अभी तक ये लोगों के जो है ज़हनों से ज़ाहिल नहीं हो सकी। लोग इसको एक एडवेंचर समझते हैं, एक फेस्टिवल के तौर पे मनाते हैं। इसमें बच्चे, बड़े और हर एज ग्रुप के लोग शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका इस्तेदाद उस तरह नहीं हो पा रहा जिस तरह होना चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा इसमें लेजिस्लेशन बेहतर हमें करनी पड़ेगी, सख्त सज़ाएँ हों, ताकि केमिकल डोर के जो इस्तेमाल है ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे कोई मौलिक हथियार है। पंजाब में अब पतंगे या डोरे कम ही बनाई जाती हैं, क्योंकि सिर्फ पंजाब में ही इस पर पाबंदी है, मगर दीगर सूबों में पाबंदी ना होने की वजह से इन सूबों से अब पतंगे स्मगल करके लाई जाती हैं और इसके लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है जो पिंडी इस्लामाबाद में, पिंडी में स्पेशली बहुत कम हो रही है। यहाँ पे ज्यादा जो है बाहर से पतंग आ रही है और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो ज्यादा पेशावर से, हरीपुर से और सरहद से आ रही है। लाहौर के इलाके से भी पतंग और डोरें आ रही हैं यहाँ पे। पिंडी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी हद तक कम है, लेकिन पुलिस के जहाँ पे ये पुरानी आबादी हमारी किला की आबादी हो गई और ये जो है आपका अंदरून शहर है, वहाँ पे इनके कुछ डम्स ज़रूर हैं जहाँ पे ये गाइड जो है डम करके रखते हैं और ये जो केमिकल डोर है उसको रखते हैं। और इस तरह के जब फेस्टिवल जब अनाउंस होते हैं, जिस तरह आपने भी बताया 22 फरवरी वाला फेस्टिवल अनाउंस, तो उस टाइम वो उसकी जो है महंगे दामों फरोख्त करते हैं। पाबंदी के बावजूद ये पतंगे उड़ाने का सिलसिला खत्म ना हो सका। थाना सिविल लाइंस ने जो पतंगे पकड़ी हैं वो अनोखे अंदाज में रावलपिंडी पहुंचाई गई थी, जिसकी मिसाल इससे कबल नहीं मिलती। हुकूमत की जानिब से पूरे पाकिस्तान में पतंगबाजी पर पाबंदी नहीं लगाई गई, बल्कि ये पाबंदी सिर्फ पंजाब में है। यही वजह है कि पतंगबाजी को खत्म नहीं किया जा सका, क्योंकि दूसरे सूबों से ये पंजाब के हर शहर में स्मगल करके पहुंचा दी जाती है। तो पाबंदी सिर्फ पंजाब में है, बाकी प्रोविंसेस में उस तरह नहीं है जिस तरह पंजाब में है, तो उसकी वजह से जो तरसील है वो बाकी प्रोविंसेस से हो जाती है। जैसे कि KPK में है, अब जो बड़ी खेप रावलपिंडी इस्लामाबाद में आती है वो KPK में से आती है, पेशावर से या हरीपुर वाली साइड से आती है, जिसको रोकने के लिए हम जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है रावलपिंडी या डिस्ट्रिक्ट पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो तो करती है इकदाम, लेकिन दूसरे प्रोविंसेस उसको उस तरह सीरियसली नहीं लेते, जिसकी वजह से उसकी तरसील हो जाती है। थाना सिविल लाइन ने जो पतंगे इस बार पकड़ी हैं वो अनोखे अंदाज में रावलपिंडी पहुंचाई गई, जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। KPK से पतंगे डाकखाने में बुक कराकर रावलपिंडी भेजी गई। जब यहाँ से वसूल की गई तो पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके पतंगे कब्जे में ले ली। ये वाकई जी अनोखा वाक़या है। ये एक जरिया डाक आई है, पेशावर से बुक कराई गई थी और यहाँ पे जो हमारा डाकखाना है कचहरी का उसके लिए बुक कराई गई थी। चले वहाँ से तो आ जाना इतने अचंभे की बात नहीं है, वहाँ पे पाबंदी नहीं है, बट यहाँ से जो उसकी तरसील होना ये एक वाकई अचंभे की बात है कि इसको देखना चाहिए, जिम्मेदारान को इस चीज़ पे देखना चाहिए। कल को इसी तरह कोई इस तरह की चीज़ भी आ सकती है जो ज़्यादा मौलिक हो। अब तादाद भी तकरीबन इसमें जो हमने 2500 से ज़्यादा पतंगे इसमें पकड़ी गई हैं, उसमें 3 मुलज़्ज़म गिरफ्तार किए गए थे जो ये इन्होंने डाकखाने से वसूल की थी पतंगे और वो आगे उन्होंने इसको भेजना था, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर भिजवाना था। अगर खुद पर चंद पाबंदियां लगाकर इस खेल से लुत्फ अंदोज हुआ जाए तो अमवात से बचा जा सकता है। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि केमिकल डोर बनाने वालों और फरोख करने वालों के खिलाफ सख्त कानून साजी करें और इस खेल को आसान बनाने या फिर मुकम्मल पाबंदी के लिए इक़दाम करें। जब तक ये खेल सादा तरीके से खेला जाता था तब तक ये खूनी नहीं कहलाता था, लेकिन फिर इस खेल में दाती डोर, केमिकल डोर का इस्तेमाल किया जाने लगा जो जानलेवा साबित हुआ। इसके साथ साथ शराब का इस्तेमाल और फिर नशे में फायरिंग की वजह से अमवात का सिलसिला भी शुरू हो गया।
देखिए, अगर आपने इसको स्पोर्ट्स के तौर पे मनाना ही है तो सबसे पहले अगर आप इसमें केमिकल डोर का इस्तेमाल मैनेज कर दें तो फिर ये खेल जो है इतना जानलेवा नहीं रह जाता। जो इसका है फायरिंग होती है, एरियल फायरिंग है, उसके अलावा आपके जब ये कुछ लोग अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो जब फायरिंग करते हैं तो वो बिल्कुल गैर जमातराना सा एक एक्ट है जिसकी वजह से कई दफ़ा जो है मासूम जानों का ज़िया हुआ है। ये चीज़ें अगर हम इन चीज़ों को मैनेज कर दें दरमियान में से तो अदरवाइज़ इसको अगर स्पोर्ट्स के तौर पे मनाया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जब तक केमिकल डोर, एरियल फायरिंग और इस तरह की चीज़ें होते रहेंगी तो ये इस तरह का कोई भी त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर खुद पे या अपने बच्चों पर कुछ पाबंदियां खुद से लगा ली जाएं तो इस खेल को खूनी खेल होने से बचाया जा सकता है। धाती डोर, केमिकल डोर और फायरिंग से इज्तनाब करके खेल से लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता है। इस खेल को या मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए या फिर इजाजत देकर इसमें गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। सबसे पहले देखें जी, आप सेल्फ रियलाइजेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। आप खुद अपने आप को अकाउंटेबल करें कि मैंने ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना जिससे किसी दूसरे की जान को या किसी दूसरे को जो उसका नुकसान पहुंचेगा। उसमें सबसे पहले जैसे ये केमिकल डोर का इस्तेमाल है, आप इसको बिल्कुल मैनेज कर दें। इस पर सख्त सज़ा होनी चाहिए, सख्त पाबंदी होनी चाहिए कि किसी तरह इस्तेमाल नहीं होगी। फिर उसके बाद ये एरियल फायरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एरियल फायरिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद ये जो आप लोगों का सुकून तबाह करते हैं छतों पर म्यूज़िक सिस्टम लगा के और इस तरह के फंक्शंस करके, ये चीज़ें मैनेज कर दी जाए। तो उसके बाद अगर गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो गवर्नमेंट सिंपल काइट फ्लाइंग अगर हो जाए तो उसमें इतना कोई मज़ा। पंजाब की तरह अगर दीगर शहरों में भी पतंगों की खरीदो फरोख्त और बनाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए तो ये खेल मुकम्मल बंद हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो बड़े पैमाने पर हिफाजती इकदाम करके इसकी मुकम्मल तौर पर इजाजत दे दी जाए ताकि लोग लुत्फअंदोज भी हो और रोजगार भी चलता रहे। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, सबार, रावलपिंडी। पतंगबाजी सदियों पुराना खेल है, मगर जब से इसमें तिजारत शामिल हुई, एक दूसरे पर माली सबकत ले जाने की वजह से उसे नाजायज तरीके से खतरनाक डोर के जरिए उड़ाया जाने लगा, जिससे बहुत सारे अफराद की जान चली गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस दौरान हवाई फायरिंग की वजह से भी जानी नुकसान हुआ, जिससे बचने के लिए इसी रिवायती तरीके की जानिब लाना इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@समाज.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।